मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम इस बात पे मुस्कुराती, तुम ये करती, तुम वो करती, क्या नहीं करती। इस तरह के ही इंग्लिश के सेंटेंसेस आज मैं तुमसे बुलवाने वाला हूं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले भाई 90% तो ये सेंटेंसेस बोलते ही नहीं है। बोलना तो छोड़ो, तुम्हारे सामने अगर ये सेंटेंसेस बोले जाएं तो समझना ही भारी पड़ जाता है कि सामने वाले ने बोला क्या है, और इंप्रेशन एक अलग लेवल का जमता है। क्या तुमने कभी सुना है कोई कह रहा है इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सेंटेंस। क्या तुमने कभी सुना है इफ आई हैड अ चांस आई वुड डेफिनेटली मीट यू? क्या इस तरह के सेंटेंसेस बोल पाते हो? नहीं बोल पाते ना। अब बोलोगे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स, किसी का भी सेलिब्रिटी का नाम ले लो, सब ये सेंटेंसेस बोलते हैं और बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। आज तुम्हारा भाई इस वीडियो के अंदर यही वाले सभी सेंटेंसेस तुम्हारे मुंह पे लाके रहेगा। वीडियो एंड तक देखते रहना। जहां जहां जो चीज करने को कहूं उसे प्रैक्टिस कर लेना बस, और अपने अंदर चेंज लेके आ जाना। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। दोस्तों, दुनिया का हर एक फ्लुएंट स्पीकर ये सेंटेंसेस जरूर बोलता है इंप्रेसिव दिखने के लिए। जो आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ने वाले। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा और ये सेंटेंसेस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएंगे, तुम्हारी जुबान पे आ जाएंगे। वीडियो में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या है ये सेंटेंसेस भाई? इन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं ड्राइव करता, अगर मेरे पास पैसे होते मैं दुनिया घूमता, अगर वो मुझसे मिलने आता तो मैं उससे जरूर मिलता, अगर तुम मेहनत करते तुम कामयाब हो जाते, अगर मुझे तुम्हारे जैसा टीचर मिल जाता मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस होता तो मैं तो स्टेज में आग लगा देता। इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोलने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, जब ये इंग्लिश में बोले जाते हैं तो ये बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। आओ जरा तुम्हें एक झलक दिखला दूं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा, आज आगे जरा देखना इसको। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता ना, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमता। इफ आई वर टॉलर, अगर मैं थोड़ा सा लंबा होता, आई वुड प्ले बास्केटबॉल, मैं ना बास्केटबॉल खेलता ऐसे करके। इफ वी लिव्ड क्लोजर, अगर हम पास पास रहते, हमारा घर पास पास होता, वी वुड विजिट मोर ऑफन, हम ज्यादा मिलते एक दूसरे से। इफ इट डिड नॉट रेन, अगर बारिश ना हुई होती, अगर ये बारिश नहीं होती तो क्या होता? वी वुड गो आउटसाइड, हम बाहर जाते। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती, आई वुड ड्राइव टू वर्क, मैं काम पे ना ड्राइव करके जाता। ये इस तरह के सेंटेंसेस थे जिनमें वो बातें की गई थी जो सच नहीं थी, जो ख्याली पुलाव थे। सिर्फ ऐसे ही आसमान में ना ऐसे ब्रिज बना दिया गया था, पुल बना दिया गया था, और कुछ भी नहीं था। अब जब ये तुम पढ़ के देखो, तुम अपने खुद से पढ़ के देखो, क्या ये मजेदार नहीं लग रहे, इंप्रेसिव नहीं लग रहे, लेकिन हार्ड लग रहे हैं। इनको ट्रांसलेट कैसे करोगे, कैसे बनाओगे? अरे कुछ नहीं है, हलवा है। और अगले 10 मिनट, बस सिर्फ मुझे 10 मिनट दो तुम, 10 मिनट में तुम्हारे भी मुंह पे ये सेंटेंसेस आने वाले हैं। क्यों भाई? मैंने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया है कि तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे। करना क्या है तुम्हें? अरे कुछ नहीं करना तुम्हें यार, कुछ भी नहीं करना। ये जो सेंटेंसेस है बेसिकली ये 3 टाइप के, 3 चीजें याद रखिए। नंबर 1, एक तो हेड से बनता है। किससे? हेड से। हेड से कैसे भाई? इसके आगे लगा दो आई। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती। इफ आई हैड अ चांस, मेरे पास चांस होता। इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती। इफ आई हैड अ टीचर, अगर मेरे पास टीचर होता। इफ आई हैड एन आईफोन, मेरे पास आईफोन होता। अपने आसपास देखो, जितनी भी चीजें मेरे साथ साथ बोल दो, अभी बोल दो, चलो बोल दो, जल्दी से बोल दो। इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ वॉल, इफ आई हैड अ बॉटल, इफ आई हैड अ फोन, इफ आई हैड अ कॉम, इफ आई हैड अ बैग, इफ आई हैड अ चेयर, इफ आई हैड यू, ऐसे करके जो कुछ बोल सकते हो बोल डालो। इफ आई हैड अ टीचर लाइक यू, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होता, टीचर होता, फ्रेंड होता, ब्रदर होता, पेरेंट्स होते। बोल पा रहे हो? इतना बोल पा रहे हो? बस हो गया, तुम्हारा आधा काम तो ये हो गया। इफ आई हैड अ टीचर, इफ आई हैड अ फोन, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड, जो भी तुम कहना चाहते हो ये कह दिया। उसके बाद जो तुम्हें आगे लिखना है वो पता है दूसरी लाइन क्या होगी? आई वुड। फिर बोलो आई वुड, आई वुड, और आई वुड, और जो तुम करना चाहते हो वो कर देते। सो इफ आई हैड अ कार, कार होती तो क्या करता भाई? ड्राइव ही तो करता, आई वुड ड्राइव। अगर मनी होती, इफ आई हैड मनी, क्या करता? ट्रेवल करता, है ना, परचेस करता, शॉपिंग करता। लड़की हो तुम तो शॉपिंग करती ना, है ना, तो मैं शॉपिंग करता। सो आई वुड डू द शॉपिंग, ऐसे करके कर दोगे, ठीक है। या आई वुड बाय शूज, आई वुड बाय एन आईफोन, मैं आईफोन बाय करता। आई वुड वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखता।
इफ आई हैड टाइम, मेरे पास समय होता, आई वुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता। या आई वुड गो फॉर, और जहां भी जाना चाहते हो, आई वुड गो एट अ रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट जाता। आई वुड ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता। आई वुड स्पेंड टाइम विद यू, इफ आई हैड टाइम आई वुड स्पेंड टाइम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताता। इफ आई हैड लगा के जो तुम बोल सकते बोल पा रहे हो, और आई वुड लगा के जो भी काम करना है आगे बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। ग्रामर कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही रखो। ग्रामर मत सोचो, सिर्फ जो करना चाहता। आई वुड कॉल यू इफ आई हैड टाइम, इफ तो आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता। ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इफ आई हैड अ सन लाइक यू, अगर मेरा तुम्हारे जैसा बेटा होता, आई वुड बी सो प्राउड, मैं कैसा होता, बहुत प्राउड होता। ऐसे करके कुछ भी बन पा रहा है, अभी सिखा नहीं रहा हूं, तो मजाक चल रहा है। दूसरा है वर। अब दूसरे में क्या करना है, वर लगाओ। इफ आई वर यू, 9th क्लास 10th क्लास में चैप्टर भी होता था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसे बोला गया। सो इफ आई वर यू, क्या क्या करते तुम अगर मेरी जगह होते, सोचो, अब बोल डालो फिर। इफ आई वर यू, आई वुड अपोलोजाइज, मैं अपोलोजाइज करता। इफ आई वर यू, आई वुड वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता। इफ आई वर यू, आई वुड बाय एन आईफोन, मैं आईफोन, जो भी तुम यहां कहना चाहते थे, इफ आई वर यू करके कह दो। क्लियर है? ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे। दो समझ में आ गए। तीसरा है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये क्या है भाई? वही इफ लगाओ और कोई सेंटेंस बोलो जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होना चाहिए। जो कि कौन सा होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का। अरे कुछ भी नहीं है, हलवा है। देखो, इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, वी वोंट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाते या जाते, ऐसे करके। और वही आई वुड लगेगा या वी वुड लगेगा, वुड लगा के सेंटेंस बनेगा, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, ऐसे ही इफ यू अपोलोजाइज मी, अगर तुम मुझसे माफी मांगते, इफ यू अपोलोजाइज मी, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुम्हें फॉरगिव कर देता, ऐसे करके कि मैं तुम्हें माफ कर देता। इफ यू ऑफर्ड मी अ जॉब, अगर तुम मुझे जॉब ऑफर करते, या इफ दे ऑफर्ड मी अ जॉब, सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट का ही बना रहा हूं कि अगर तुम मुझे जॉब ऑफर करते, आई वुड एक्सेप्ट इट, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता। इफ यू प्रपोज्ड मी, अगर तुम मुझे प्रपोज कर देते शादी के लिए, आई वुड एक्सेप्ट योर प्रपोजल। इफ यू आस्क्ड माय नंबर, अगर तुम मेरा नंबर मांगते, आई वुड शेयर माय नंबर विद यू, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता। तुम लोग मुझसे मांगते नंबर के, सर नंबर दे दो, डाउट्स पूछ लो। मांगा तुमने कभी? नहीं मांगा तुमने, नहीं। या जब इस तरह से ना, या इफ आई सॉ योर वीडियो, अगर मैं तुम्हारी वीडियो देखता, इफ आई वॉच्ड योर वीडियो, अगर मैं तुम्हारी वीडियो देखता या देख लेता, आई वुड स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश। अरे इंग्लिश बोलने की जहां तक बात है भाई, तुम सब अब फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो। लाखों बच्चों की लाइफ में चेंज आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये क्लास 11th है हमारे स्पोकन कोर्स की, जो मैंने तुम लोगों के लिए चला रखा है हमारे चैनल डियर सर पे। और टोटल 12 क्लासेस होनी, तो इस सेकंड लास्ट क्लासेस के बाद वाली जो क्लास आएगी वो आखिरी क्लास होगी इस कोर्स की। इस वीडियो को, इन कोर्स को, पूरे कोर्स को देखने के बाद लाखों बच्चे इंग्लिश बोल पा रहे हैं। और मेरे दोस्त फ्री में है ये सब कुछ। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, फ्लुएंट बोलनी है, इससे बेस्ट कोर्स मुझे नहीं लगता। ऑनलाइन तुम्हें कहीं कुछ मिल पाएगा, तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है यार। अपने माँ बाप का हार्ड अर्न मनी को बचाओ, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, लाइफ चेंज करो। तो जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूं, औरों को भी बताओ, शेयर करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये रही प्लेलिस्ट हमारे स्पोकन कोर्स की। ठीक है, सो सब लिखो एक बार यार कमेंट में एक साथ, पूरे जोश के साथ के आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लिखोगे? सब लिखोगे? ठीक है। तो इस तरह के ना 3 टाइप के सेंटेंस बताए मैंने तुम्हें, जिसमें आई के साथ वुड या वी के साथ वुड बाद में सेंटेंस में लगना है कि भाई मैं ये करता, ये करूंगा। अब वुड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वुड का याद रख लो, बस वुड याद रखो। वुड का मतलब क्या निकलता है? करता। मैं ये करता, जैसे आई वुड, इफ आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई वुड से, ऐसे भी तो बोला जाता है, आई वुड से कि मैं बोलता। आई वुड आस्क यू, मैं तुमसे पूछता, ऐसे करके। तो वुड सिर्फ हवाई पुलाव बनाने के लिए वुड लगता है। क्लियर हो गया? सर अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, मैंने अभी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो सिर्फ मजाक चल रहा था, ऐसी छोटी मोटी बातें चल रही थी। आओ अब मैं तुम्हारे मुंह पे ये सारे सेंटेंसेस लेके आता हूं। हे माय चैंपियंस, लेट्स प्रैक्टिस कंडीशनल सेंटेंसेस। और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे इफ आई हैड वाले, कि अगर मेरे पास ये होता, और उसके बाद आई वुड लगा के कर देंगे। कितना ही तो आसान है, और जल्दी से करते हैं इसको। इफ आई हैड अ कार, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ आई हैड अ चांस, आई वुड डू बेटर, मैं अच्छे से करता। अगर मेरे पास एक चांस होता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमता। आई वुड स्पेंड अ लॉट विद माई फ्रेंड्स। आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ प्लेन, आई वुड बाय एन आईफोन इफ आई हैड मनी। ऐसे करके बन गया, अगर मेरे पास पैसे होते। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास विंग्स होते, आई वुड फ्लाई, मैं क्या करता? फ्लाई करता। आई के साथ वुड ही लगेगा, हमेशा याद रख लेना।
क्लियर हो गया ना, वुड ही लगाना है, क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे इफ आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता, क्लियर है। इफ आई हैड अ टीचर लाइक यू, आई वुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा टीचर होता, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता, ऐसे ही आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे ही बोल सकते हैं। इफ आई हैड अ ब्रदर लाइक यू, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता तो मैं अपनी जिंदगी में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस करता। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई वुड लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की कोशिश करता या मैं उसको सीखता, ऐसे करके। इफ आई हैड टाइम, आई वुड मीट यू, मैं तुमसे मिलता। इफ आई हैड टाइम, आई वुड गो टू अ रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट जाता। इफ आई हैड टाइम, आई वुड वर्क हार्डर, मैं और ज्यादा मेहनत करता। इफ आई हैड टाइम, आई वुड डू बेटर, मैं और बेहतर करता। इफ आई हैड कॉन्फिडेंस लाइक यू, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो आई वुड परफॉर्म बेटर, मैं अच्छा परफॉर्म करता। इफ आई हैड एन आईफोन, अगर मेरे पास आईफोन होता, आई वुड फ्लैक्स या आई वुड शो ऑफ विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ करता उस चीज को, उसको फ्लैक्स करता, फ्लॉन्ट करता, ठीक है। इफ आई हैड अ हाउस, अगर मेरे पास घर होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता। इफ आई हैड स्किल्स, अगर मेरे अंदर स्किल्स होते, आई वुड गेट अ जॉब, आई वुड गेट अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी जॉब होती, अच्छी जॉब मैं हासिल करता। इफ आई हैड सपोर्ट, अगर मेरे पास सपोर्ट होता, आई वुड अचीव माई टारगेट या आई वुड अचीव माई गोल, मैं अपना गोल अचीव कर लेता। इस तरह के कोई भी सेंटेंस, यार मैंने तो ये लिमिटेड कुछ भी बनाए, बिना सोचे समझे बना डाले, तुम भी इसके यही लगा के इफ आई हैड जो भी कहना चाहते हो, इफ आई हैड अ ब्रदर, इफ आई हैड टाइम, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड अ हाउस, इफ आई हैड सपोर्ट, इफ आई हैड कॉन्फिडेंस, इफ आई हैड ब्यूटी, अगर मेरे पास ब्यूटी होती, इफ आई हैड मसल्स, अगर मेरे पास मसल्स होते, और उसके बाद वुड लगा के सेंटेंस बनाते चले जाओ। अभी प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके कम से कम 50 सेंटेंसेस मुंह पे ले आओ, हाथों हाथ सामने वाले के छक्के छुड़ा दोगे। उसके आगे बस इतना बोल देना, इफ आई वर यू, ऐसे करके कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड, और आगे क्या, आई वुड लगाओ, आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे बात कर लेता। इफ आई वर यू, आई वुड टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता। आई वुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता। आई वुड टॉक टू द प्रिंसिपल, आई वुड टॉक टू माय फ्रेंड्स, जो भी कोई भी सेंटेंस तुम बना सकते हो उसे। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड कैंसिल द इवेंट, भाई मैं तो इवेंट कैंसिल कर देता। ये ज्यादातर तब इस्तेमाल हो सकता है जब सामने वाला तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हो, उसने तुमसे कोई बात कही, अपना लगा दो आई वर यू। इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी होल नाइट, मैं पूरी रात पढ़ता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर यू, आई वुड वर्क डेडिकेटेडली, मैं बहुत मेहनत से काम करता। इफ आई वर यू, आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मैं तुम्हारे एफर्ट्स की तारीफ करता। इफ आई वर यू, आई वुड स्लीप होल नाइट, मैं पूरी रात सोता। इफ आई वर यू, आई वुड मिस माय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करता। आई वुड मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता। इफ आई वर यू, आई वुड लव माय पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड लव माय पेरेंट्स के, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता। इफ आई वर यू, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम रहा होता। इफ आई वर यू, आई वुड स्पेंड अ लॉट, मैं बहुत पैसे खर्च करता। इफ आई वर यू, आई वुड बाय एन आईफोन, मैं एक आईफोन बाय करता, परचेज करता। अब ये सेंटेंस तो तुमने बोलना सीख लिया, मुंह पे भी आ गया, समझ लिया, लेकिन होता क्या है, बोल नहीं पाओगे, बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप उस वक्त का इंतजार करोगे कि कब ये मौका आएगा जब मैं किसी को बोलूं। भाई उस वक्त का इंतजार मत करो, सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, उसने तुम्हें कोई फैक्ट बताया जिससे तुम्हें डिसएग्री होना है, तो उससे नहीं, तुम्हें लगता है उसने बात सही नहीं की थी, ठीक है, डायरेक्ट उसको कहना ना 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 मैं मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, ये मत कहना। सिंपल बोलना, इफ आई वर यू, आई वुड डू समथिंग एल्स, मैं कुछ और करता। इफ आई वर यू, मतलब समथिंग एल्स में मैंने सब कुछ लगा दिया। फिर अगर वो कहीं जाने की बात कर रहा था, बात करने की बात कर रहा था, गाली देने की बात करता, लड़ाई लड़ने की, ऐसे करके इफ आई वर यू, आई वुड नॉट गो देयर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं वहां नहीं जाता। इफ आई वर यू, आई वुड परचेज सम गुड्स, मैं कुछ गुड्स परचेज कर लेता। इफ आई वर यू, आई वुड बाय एन आईफोन, मैं एक आईफोन, मतलब जो भी उससे तुम्हें डिसएग्री होना है ना, वहां तुम ये बोल देना, ठीक है। तो जबरदस्ती इसका यूज करना, और देखना बहुत सारे फ्लुएंट स्पीकर्स ये बोलते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें क्या क्या सिखाया, इफ आई हैड, कि भाई अगर मेरे पास ये होता, इफ आई हैड तो बहुत इस्तेमाल हो सकता है ना। इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड एन आईफोन, इफ आई हैड अ फ्रेंड, इफ आई हैड अ वाइफ, इफ आई हैड अ हस्बैंड, ऐसे करके बोल सकते। इफ आई हैड अ कॉलेज, इफ आई हैड होप, अगर मेरे पास होप होती उम्मीद। इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास एक मौका होता। इफ आई हैड अ चांस टू गो देयर, आई वुड डेफिनेटली गो, मैं जरूर जाता। ऐसे करके सेंटेंस बन सकते हैं कि नहीं? जबरदस्ती मुंह पे लाओगे कि नहीं? बिल्कुल लाओगे। अभी मैंने तुम्हें आसान वाले करवाए, जो सबसे ज्यादा तुम इस्तेमाल कर सकते हो, अब उसकी प्रैक्टिस कराता हूं। ध्यान से उसको समझना, उसको देखना और अपना लेवल अप कर लेना। दोस्तों हैड और वर वाले सेंटेंसेस बड़े मजेदार लग रहे थे ना बोलते हुए। अब जो मैं तुम्हें बुलवाने वाला हूं भाई, ये तुम्हारा लेवल चेंज करेंगे। और इसके लिए ना मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, पहले क्या है जरा पढ़ना इसको। इफ यू लव्ड मी, अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता या तुम मुझसे प्यार करते, आई वुड नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। हाँ फिल्मी लाइन है, कुछ लोगों को तो ये पर्सनल लग रही होगी, बट ये हमें ना, ये सेंटेंस हमें
इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने में बड़ी हेल्प करने वाला है। क्यों? इसमें हमने किया क्या, इफ लगाया और बाद में एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोला, बिल्कुल हाँ भाई ये काम अगर करते या ना करते तो मैं क्या करता, ठीक है, और बाद में आई वुड लगा के आगे की बात बोल दी। यही तो कर रहा है अपने, बिल्कुल ऐसा। इस तरह के तो हम और भी बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का उठा लो आप। इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर पता होता, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता। इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते या आए होते तो आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसे करके इफ यू अपोलोजाइज मी, अगर तुम मेरे से माफी मांगते, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर देता। इस तरह के, ठीक है। इफ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड पास योर एग्जाम, तुम अपना एग्जाम पास कर सकते थे। या और भी बोल सकते हैं, इफ इट रेन्ड आउटसाइड, अगर बारिश होती, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पे जाते। अगर बाहर बारिश हो रही होती तो हम पिकनिक पे जाते। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आओ जरा करो फिर प्रैक्टिस। क्या दोबारा पढ़ना है ये वाला सेंटेंस? दोबारा पढ़ लो भाई। इफ यू लव्ड मी, अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता, मैं तुम्हें ना छोड़ता। या कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? ये सहेलियों की बातें हो रही है। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कह रही है, उन दोनों का झगड़ा हो गया, राधा रानी है दोनों, एक का नाम राधा है एक का नाम रानी है, दोनों की हो गई लड़ाई, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सेंटेंस समझ में आ गया? आगे बढ़ो, चलो जी, आओ प्रैक्टिस करके दिखाना जरा, आओ प्रैक्टिस करके दिखाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। अब बताओ, टेल 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 का मतलब इसको ऐसे कहते हैं, इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसे करके बन सकते हैं सेंटेंस, ज्यादातर मदद में ज्यादा होते हैं। इफ यू रीच्ड ऑन टाइम, अगर तुम टाइम पे पहुंच गए होते, यू वुड कैच द ट्रेन, कि तुम ट्रेन पकड़ लेते। या यू वुड मीट योर टीचर, तुम अपने टीचर से मिल चुके थे। यू वुड मीट योर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड से मिल चुके थे। यू वुड ईट योर लंच और डिनर, जो भी सेंटेंस तुम बनाना चाहो बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। इफ यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन, अगर तुम मुझसे सवाल पूछते जो तुमने नहीं पूछा, इफ यू आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा था, आई वुड आंसर यू, मैं तुम्हें आंसर करता। है कि नहीं भाई? ये सिर्फ सिचुएशन ही तो सोच रहा हूं मैं, सिर्फ सोच रहा हूं कि अगर तुमने ऐसा किया होता, उसने ऐसा किया होता, मैंने ऐसा किया होता, हमने ऐसा किया होता, तो ऐसा हो जाता। क्या ये सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में नहीं बोलते हैं? बहुत बोलते हैं सर, बहुत बोलते हैं। क्या इस तरह से तुम पहले बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे, अब बना पा रहे हो? बिल्कुल बना पा रहे हो भाई साहब। यही सही समय है, अलग से कोई टाइम मत निकालो। मुझे पता है तुम्हारा दिल कह रहा है कि यार सीख तो लिए, प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा। नहीं, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज योर टाइम। और अभी तुम्हें बैठे बैठे अभी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पॉज करके कम से कम इसके 50 सेंटेंसेस बना डालो, कोई भी 50। ऐसे इफ रखो, इफ आई रीच्ड ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पे पहुंचता, आई वुड कैच द ट्रेन, ऐसे करके। या आई वुड अटेंड माई क्लास, मैं अपनी क्लास अटेंड कर पाता। इफ आई स्टडीड हार्डर, या इफ आई वर्कड हार्डर, अगर मैंने मेहनत की होती, और ज्यादा मेहनत की होती, आई वुड अचीव माई गोल्स, मैं अपने गोल्स अचीव कर लेता। ऐसे जो बना सकते हो बनाते चले जाओ, और अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो, देखो मुंह पे आ जाएंगे। है ना मजेदार दोस्तों? मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाने जा रहा हूं जिनको देख के ही ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि अरे ये इतना मुश्किल, इतना डिफिकल्ट, ये हम कैसे बोलेंगे। जरा पढ़ना इसको, क्या लिखा है। इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अरे भाई ये क्या था? और देखना जरा, और देखना। इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इतने बड़े बड़े सेंटेंस सर हम बोलेंगे कैसे? ये तो सुनते हमारी हालत खराब हो जाती है। अरे कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये। जरा नीचे नजर डालो। इफ आई स्टडीड, आई वुड पास द एग्जाम। क्या इस तरह के सेंटेंस हमने भी प्रैक्टिस करे? मुंह पे आ गए? बिल्कुल करे सर, बहुत आसान थे ये तो, बहुत आसान थे, हमने करे थे। या फिर दूसरा सेंटेंस दिखाओ। इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता, आई वुड हेल्प यू। ये तो हमने खूब बोले, अभी बहुत सारे बोले। इफ आई न्यू यू, अगर मैं तुम्हें जानता होता, आई वुड हेल्प यू। ऐसे बहुत सारे बोले थे हमने, बोले थे ना। इनमें और इनमें फर्क क्या है जरा ध्यान से देखना। फर्क तो ज्यादा नहीं लग रहा सर मुझे, फर्क तो ज्यादा नहीं लग रहा। फर्क बस इतने का ही तो है कि यहाँ पे हैड लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, एक तरह से पास्ट का परफेक्ट बन गया। ठीक है, टेंस में नहीं जा रहा, मैं टेंस में नहीं जा रहा, इसकी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। और यहाँ क्या किया, वुड के बाद भी हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी। ये तो क्या है बस, इसमें और इसमें फर्क देखो, तुम लोग खुद देखो इनमें और इनमें फर्क क्या है, इसी का तो फर्क है। तो सर मीनिंग क्या निकला? मीनिंग बताओ दोनों का, मीनिंग दोनों का यही है कि अगर तुम मेरी मदद करते, वही वाला मीनिंग है, वही वाला मीनिंग है कि इफ यू हैड कम, अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी मदद करता। दोनों का मीनिंग तो यही निकल रहा है। फिर फर्क क्या है सर, इंग्लिश कैसे बदल गई? बताता हूं। ये जो पहले टाइप वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें एक तरह का ब्लेम है, इसमें इल्जाम लगाया जा रहा है, या फिर क्या इसके अंदर रिग्रेट है। क्या है? रिग्रेट। जब हमें पछतावा दिखाना होता है, किसी पे ब्लेम करना होता है, तो हम उसको इस तरह से बना के बोल देते हैं, जिसमें हम हैड लगा के इफ यू हैड और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सब में थर्ड फॉर्म चलेगी, वुड के बाद भी हैव लगा के थर्ड फॉर्म, बस इतना फर्क करना है। जैसे जितने भी हमने पीछे सेंटेंस बोले, उन सबको हम ऐसे चेंज करेंगे। सेंटेंस था इफ यू कम टू मी, तो क्या कर दिया, इफ यू हैड कम टू मी।
इफ यू केम की जगह क्या कर दिया, इफ यू हैड केम टू मी, और आगे आई वुड हेल्प यू था ना, आई वुड हेल्प यू था, नहीं इसको भी हैव लगा के थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, कि अगर ये कर चुका होता तो मैं ये कर चुका होता, ऐसे अगर तुम यहां कर चुके थे तो मैं ये कर चुका होता, मतलब सबको परफेक्ट बना डाला और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस कराऊं तुम्हें, अभी 2 मिनट लगेंगे, देखो तुम्हारे मुंह पे कैसे आएंगे, कैसे आएंगे जरा देखना, इसको नजर डाल लो जरा। हाँ, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका होता, मैं कर ली होती, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम भी पास कर चुका होता। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले निकल चुकी होती, शी वुड हैव कॉट द बस, उसको बस मिल चुकी होती। ऐसे इसमें ना रिग्रेट है, इसमें पछतावा है, इल्जाम है। देखो अब इल्जाम किस पे लगा, इफ ही हैड लिसन टू मी, अगर उसने मेरी बात मानी होती ना, फिर क्या होता उसके साथ, ही वोंट हैव मेड दैट मिस्टेक, वो फिर वो वाली गलती ना कर चुका होता। तो यहां सिर्फ तुम्हें इल्जाम मिलेंगे, यहां तुम्हें सिर्फ रिग्रेट्स, पछतावे मिलेंगे, जो काम हो चुका है अब उसके बारे में छाती पीट रहे हैं, हाय 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 कैसे हो गया। सर हमें कौन से सेंटेंस बोलने हैं, ये वाले या जो अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता, वो वाले बोलने हैं? हमें कब बोलने कौन से? भाई अगर तुम्हें किसी पे ब्लेम देना है या तुम भी रिग्रेट कर रहे हो तो बस उसमें इतना सा चेंज करो, ये वाले बोल दो कि हैव लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और सेंटेंस बोल दो, दबा के सेंटेंस बोल दो जो तुम्हारा। इफ आई हैड नोन द आंसर, बनाओ इसको, बनाओ इसे कंप्लीट करो। इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका होता, ऐसे करके ऐसा ही बना सकते हो ना। इफ यू हैड ट्राइड हार्डर यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल्स। बड़ा सेंटेंस लग रहा है लेकिन सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, बड़ा तो है ही नहीं, लेकिन बोलते हुए में बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, विराट कोहली को ले लो आप, अमिताभ बच्चन जी को ले लो, पॉलिटिशियन जो पढ़े लिखे उनको ले लो, वो सब ये वुड हैव हेल्प्ड एंड वुड हैव रेड, वुड हैव पुट, ऐसे ऐसे बोलते हैं। आज समझ आया वो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। यार इनमें कुछ भी नहीं था, इनमें कुछ भी नहीं था। मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, ये पछतावे वाले बोलो, ब्लेम वाले। इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता, ऐसे करके, ऐसे करके। इफ यू हैड अटेंडेड माई लेक्चर्स, अगर तुमने मेरे लेक्चर अटेंडेड कर लिए होते, यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल चुके होते, ऐसे करके। देखो सेंटेंस पता है हमें वो बोलने चाहिए स्पोकन के अंदर जिनमें हम ज्यादा इंप्रेसिव लगे, और इंप्रेसिव कैसे लगेंगे, ऐसे ये बड़े बड़े बोल के लगेंगे, और इनमें कुछ नहीं है। मतलब और पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए, जरा सेंटेंस देखना। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, अगर हमने एक टैक्सी ले ली होती तो हम समय पर पहुंच जाते। कई पछतावा हो रहा है, हाय 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 क्यों नहीं ली टैक्सी, हाय हाय हाय, ये तो कर रहे हैं ना बस, और तो कुछ नहीं कर रहे ना। ज्यादा हो गया था यार, ये एडिटर साहब काट देना। चलो इफ यू हैड टेकन अ टैक्सी, अगर इसी को हमें नॉर्मल बनाना होता, सिंपल कहना होता कि भाई अगर हम टैक्सी लेते तो हम टाइम पे पहुंच जाते, इसमें हमें ना ब्लेम देना होता किसी को, ना रिग्रेट करना होता, तो कैसे बन जाता, कैसे बन जाता, इफ वी टुक टैक्सी वी वुड रीच ऑन टाइम, बिल्कुल ये तो बन जाता, बिल्कुल। या वी वुड अराइव है तो अराइव आ जाता, ऐसा हो जाता। तो इफ वी टुक बस सेकंड फॉर्म लगानी थी। ऐसे ही इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव कम, अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता चल चुका होता तो मैं मीटिंग में आ चुका होता। तो यहां भी वो रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, ब्लेम कर रहा है। और अगर सिंपल बनाते हो, कैसे बनाते हो, तुम बोल के देख सकते हो। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बता चुके होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। सिंपल कर दो ना इसको, इफ यू टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बताते, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। यहां कोई पछतावा नहीं है, कोई यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है। लेकिन यहाँ जो जितने भी ये वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें हेड लगा के हम बनाए चले जा रहे हैं, उनमें ब्लेम गेम है, उनमें पछतावा भी है। मेरा कहना ये है ये वाले बोलो, क्योंकि मुश्किल से लगते हैं जबकि मुश्किल नहीं है। टेकन, टुक, टेक, टुक, टेकन, ये या कैच, कॉट, कॉट, ये वाली तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स तो तुम्हें रट गई होंगी यार, तुम्हारी जुबान पे आई चुकी, तो यूज करो ना दबा के उनको। वुड हैव, हैड केम, हैड कम, ऐसे कर करके बनाओ ना, दबा के बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं कुछ और छोटी छोटी चीजें, जो मेन मुद्दा जो मुझे निचोड़ देना है ना, अब मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को फॉलो कर लेना। ना चेंज आए ना तुम्हारे अंदर, ना इंप्रेसिव लगो, तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो पास्ट की बातें थी, ख्याली पुलाव थे कि भाई अगर मेरे पास घर होता, कार होती, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर तुम मेरे पास आते, वो सब काम हुए नहीं थे, ना वो होंगे। इतना क्लियर है? हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो भाई मैं ये करूंगा। जैसे अगर तुम मुझसे मिलने आते हो ना तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, अगर तुम मुझे कॉल करते हो मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा, अगर वो मुझे इनवाइट करती है तो मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगा, अगर वो मुझे प्यार करता है तो मैं उसके साथ रहूंगी। इस तरह के सेंटेंस की अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो मैं ये काम कर लूंगा, कर लूंगी। बहुत इस्तेमाल होता है भाई, बहुत इस्तेमाल होता है, बड़ा मजेदार है। इसमें करना क्या, शुरू में बस रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाद में आई की जगह आई के बाद क्या लगा दो, आई के बाद विल लगा दो। अब वुड नहीं लगाएंगे, अब वुड नहीं लगाएंगे। वुड क्यों नहीं लगाएंगे?
भाई विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए कि ये काम तब होना है। अभी तक जो हम सेंटेंसेस देख रहे थे वो सिर्फ कल्पनाएं थी, और कल्पनाओं में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। मजा आया सुन के? चलो जरा देखते हैं। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। भाई अगर बारिश होती है ना, आई विल स्टे होम, या आई विल गो आउटसाइड, या आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इफ आई सी हर, अगर मैं उसे देखता हूं भाई, आई विल आस्क अबाउट हर, मैं उसके बारे में पूछूंगा, उसका हालचाल पूछूंगा, या आई विल टेल हर द न्यूज, मैं उसको न्यूज बताऊंगा, आई विल शेयर माई फूड, मैं अपना फूड उसके साथ शेयर करूंगा। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे। अब भी देखो विल लग रहा है, बार बार हम विल लगा रहे हैं, वुड लगा दें क्या सही हो जाएगा? नहीं, अब वुड लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सेंटेंस है, थोड़ा तुम पढ़ लेना, अच्छे खास इस्तेमाल होते हैं, ताकि तुम्हारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस वाला पूरा जो ये एक एरिया है ना, ये कवर हो जाए। और ये एडवांस लेवल की बातें, बार बार बता रहा हूं, एडवांस लेवल की चीजें बहुत बढ़िया चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि अब ये सीखने के बाद तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो जब तुम बोलोगे तो एक अलग ही लेवल पे बोलोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या दोस्तों? अब एक चीज जो तुम्हें याद ही रखनी है, क्या? ये जो सेंटेंसेस हमने अभी सीखे हैं, हमने बोले हैं, प्रैक्टिस करी है, अब इनको ना अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? इंतजार मत करना कि वो कंडीशन आएगी बोलते हुए में तब मैं बोलूंगा या बोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती घुसाओ, जबरदस्ती डालो। जैसे कि अगर तुम्हें बोलना हो बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ पे, तुम्हें 2 मिनट बोलने को कहा जाए, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ पे बोलने को कहा जाए, इसमें जबरदस्ती पता है हम क्या घुसा सकते हैं? हम ऐसे घुसा सकते हैं कि इफ आई हैड अ चांस, बोल सकते हैं इफ आई हैड अ चांस टू रीलिव दैट डे, या टू रीलिव दैट मोमेंट, या टू लिव दैट मोमेंट, और सिंपल कर दिया मैंने, आई वुड से यस। इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ फ्रेंड, इफ आई हैड अ टीचर, ऐसे प्रैक्टिस करी थी और बाद में आई वुड लगा के तो बोल दिया आई वुड से, मैं ऐसा कहूंगा यस, और सेंटेंस बोल डाला। अब सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पटाखे फूट जाएंगे, तालियां पिट जाएंगी, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं? तो तुम्हें यही करना है। क्या? कुछ भी टॉपिक उठाओ, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं लास्ट दिवाली, होली, या फिर ईद, जो भी है, या फिर टीचर्स डे जो तुमने सेलिब्रेट किया, उसके ऊपर तुम्हें कुछ भी बोलना है। तो वहां तुम ये कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आराम से लिख दोगे, बोल दोगे। ऐसे तुमने जो लास्ट अपीयर हुए थे तुम एग्जाम में, मान लो तुमने 12th क्लास का एग्जाम दिया, 11th का दिया, सीयूटी का दिया, और वो एग्जाम में तुम्हें कुछ भी बोलना है, तो तुम बोल सकते हो कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स या मोर मार्क्स, बोल दोगे? बोल सकते हो ना? बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, तुम्हारा छोड़ के मतलब दुनिया से नहीं गया, तुम्हारा झगड़ा हो गया तुम्हारी सहेली से झगड़ा हो गया, तुम्हारा सहेलों का हो गया आपस में झगड़ा, वहां तुम कौन सा बोल सकते हो कि इफ आई हैड अ चांस टू मीट हिम अगेन, या टू मीट हर अगेन, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हो। आई वुड से ऐसे करके बना दो आगे, या फिर वो पूरे वाले बोल सकते हो, पछता भी सकते हो, रिग्रेट भी कर सकते हो। इफ ही हैड कम टू मी, अगर मेरे पास आता, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, मैं उसे माफ कर देता। ऐसे करके सेंटेंस बन सकता है कि नहीं? मैं तुम्हें पूरी रियल लाइफ की सिचुएशन भी बता रहा हूं कि कैसे इसको बोल सकते हो। तो दोस्तों आज ये तुम्हें एडवांस लेवल पे ले जाने का मेरा एक भरपूर प्रयास था, मेरा एफर्ट था, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम सब इसमें ना धुआं उड़ा दोगे, और मुझे प्रैक्टिस करके वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया करो यार, मैं देख लूंगा तुम्हारी स्टोरी, किसी की नहीं शेयर करूंगा भाई, प्रॉमिस है मेरा। मैं नहीं करता किसी की कोई चीज शेयर जब तक मैं उसे पूछना नहीं। मेरे बारे में कुछ होता तो वो मैं कर देता हूं, अदरवाइज किसी की पर्सनल चीजें मैं नहीं शेयर करता, तो उस चीज से बेफिक्र रहो, ठीक है? सो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको आखिरी क्लास होगी, वो हमारी 12th क्लास होगी इस कोर्स की। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे बताना जरूर कि आज की हमारी कोशिश कैसी थी, आज की प्रैक्टिस कैसी लगी। और इसका सारा मटेरियल तुम्हें और भी चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल फॉर एवर, हमेशा, जिंदगी भर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, बाय बाय।